अगर आपके हाथों में झुंझुनापन या सुनसुनापन लग रहा हो कि आपके हाथ कभी सुन हो जाते हैं या आपको झुंझुनी जैसी फील होती है कि आपको लगता है चींटियां चल रही हो हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको B12 की कमी हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये झुंझुनापन और ये जो आपका सुन हो जाना क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इसको अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं या हमें इंजेक्शंस या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है? आइए देखते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि B12 की कमी आखिर हो क्यों रही है। B12 हमारे खाने में कम कब पड़ रहा है? देखिए, B12 हमारा 3 चीज़ों से कम हो सकता है हमारी बॉडी में। नंबर 1, या तो हम खाना में कम ले रहे हो B12, कि हमारी डाइट में ही B12 कम हो। दूसरा हो सकता है कि हम खा रहे हैं लेकिन हमारे पेट में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा हो। और तीसरा हो सकता है कि क्या हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स खा रहे हैं जिनसे ऑटोमेटिकली हमारी B12 की कमी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमने जो बात करी, हमने ये कहा कि हम लोग खा ही कम रहे हैं B12। कई बार ऐसा होता है क्योंकि B12 के जो ज़्यादातर सोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे खाने में पदार्थ हैं, वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है या फिर एनिमल सोर्सेज हैं। एंड जो लोग पूरे के पूरे वेजिटेरियन हैं, जो कि एग भी नहीं खाते या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, उनमें B12 की कमी होना बहुत ज़्यादा माना जा सकता है। तो ये हो गया रीज़न हमारा, जो लोग खा ही कम रहे हो। दूसरा होता है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही कम कर रही हो। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर टेपवर्म इन्फेक्शन पेट में हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो पेट में, उसकी वजह से B12 की एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से भी B12 की कमी हो सकती है। तीसरा होता है, मैंने आपको बताया, कुछ मेडिसिन्स। जैसे कि कुछ मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो होता है जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नहीं समझ में आया, इसका मतलब हो गया, मैंने बोला आपको एंटासिड, जैसे कि आपने ले ली पैंटॉप या रैंटैक, ये सब एसिडिटी को कम करते हैं। अगर आप ये दवाई कंटिन्यूसली 1 साल से ले रहे हैं तो आपको B12 की कमी हो सकती है। दूसरी दवाई हो सकती है मेटफॉर्मिन, जो कि लोग नॉर्मली डायबिटीज में खाते हैं या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस में आजकल लोग पेशेंट्स को हम लोग देते हैं। तो उस केस में भी अगर आपने 3 से 4 महीने मेटफॉर्मिन का कोर्स करा है तो हो सकता है आपको B12 की कमी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो गई हो। तो ये चीजें हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे B12 की कमी हो कहाँ रही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि B12 का फंक्शन क्या है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। B12 का दूसरा नाम है कोबालामिन। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, B12 जो है हमारी बॉडी के नए सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। ये डीएनए, जो हमारे सेल का मेजर हमारा जेनेटिक कोड है, डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, ये जो हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉडी एक होमोसिस्टिन करके कंपाउंड बनाती है, केमिकल कंपाउंड, जो कि हानिकारक होता है। उसको रिमूव करने में भी B12 हमारी हेल्प करता है। तो B12 हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इंडियन डाइट को देखते हैं, हमारे थाली में क्या क्या होता है? दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और आपका मीठा हो गया आपका। इतनी इंडियन डाइट में भी लोगों को, एटलीस्ट हमारे इंडियंस 47% इंडियंस जो हैं डेफिशिएंट हैं B12 में। और अगर हम बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी की बात करें तो वो हो जाता है 74%। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हम उसमें हमारे को चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके हमारे विटामिन B12 की जो है कमी पूरी हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि हमें B12 की कमी हो रही है। देखिए, पहला साइन हो गया अनीमिया। अगर आपका जो है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या फिर आप थके-थके ज़्यादा रहते हैं, आपकी स्किन थोड़ी-सी पेल हो गई है, आपके जो आईज़ के अंडर वाला जो स्किन है वो हल्की-सी लाइट सी होने लग गई है, टंग का कलर लाइट होने लग गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको B12 की कमी हो रही हो। दूसरा क्लिनिकल फीचर जो हम लोग देखते हैं पेशेंट में, वो आते हैं हमारे पास झुंझुनाहट के लिए, कि हमारे पैरों में, हाथों में ऐसा लगता है कोई चींटियां सी चल रही हैं, या कई बार सुनपना हो जाता है। इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी नसें होती हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीथ। वो माइलिन शीथ जो होती है वो विटामिन B12 हमारी बनाता है। तो जब कभी भी माइलिन शीथ आपकी कहीं से खराब हो जाती है तो नसों का जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता और आपको टिंगलिंग सेंसेशंस या झुंझुनाहट, आपको सुनसुनाहट, ये सब चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाती है। कई बार आपको लगा मेरा हाथ सुन हो गया, कई बार लगेगा आप में चींटियां सी चल रही हैं। तो ये विटामिन B12 की तरफ आपको बताता है कि आपको B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। तीसरा हमारा क्लिनिकल फीचर होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया बोले तो
मेमोरी लॉस। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका क्या मतलब है, हमारी देखिए पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेकर हमारे पास जितनी भी ऑर्गन्स को हम लोग नस जा रही है, पूरी की पूरी नसों पे जो है माइलिन शीथ कवर हो रखा है। अगर नसों का ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो रहा है और हमारी नसें अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी ब्रेन पे भी असर पड़ेगा। तो ब्रेन पे जब हमारा असर होने लग जाता है तो हमें आता है डिमेंशिया, मतलब कि मेमोरी लॉस। मतलब कि हमें चीज़ें जल्दी याद नहीं आती, हम चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। हमें थकान सी रहती है, हमें हमेशा लगता है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें जो है आज करी थी चीज़ कल करी थी, मुझे याद ही नहीं आ रही है कि वो क्या हो रहा है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब B12 की कमी होती है तो होमोसिस्टीन जो कंपाउंड मैंने आपको बताया था वो बढ़ जाता है और वो ब्रेन में सूजन पैदा कर सकता है। तो B12 की अगर कमी हो रही है तो होमोसिस्टीन बढ़ सकता है, लेकिन अगर B12 ज़्यादा होगा तो वो होमोसिस्टीन के लेवल को डाउन कर सकता है। चौथा रीज़न हो सकता है कई बार आप बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि माइलिन शीथ हमारी जो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से हमारी नसों पे असर पड़ता है। उसकी वजह जब हमारी नसों पे अच्छे से सिग्नल नहीं जा रहे होते, तो हमारे जो होता है सीधे से हम खड़े नहीं हो पाते हैं, अपने में बैलेंस कई बार ऐसा होता है खड़े होकर हम सीधे गिरने वाले हो रहे होते हैं। तो एक जो है डिसबैलेंस हमारे अंदर एक क्लिनिकल फीचर अगेन आ जाता है। चौथा रीज़न आता है हमारी टंग। हमारी टंग जो होती है वो सूजना जल्दी शुरू हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो हमारे मुँह में छाले ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी हमें एक B12 की कमी बताता है। एंड लास्ट जो हम फीचर एक देखते हैं उसमें जो हमारा नक्कल एरिया होता है, ये जो हमारे नक्कल्स बने हुए हैं, ये हमारे हाइपर पिगमेंटेड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इनमें ज़्यादा डार्कपना आपको दिखेगा। आपके पूरे फिंगर्स का कलर नॉर्मल होगा, लेकिन जो आपके नक्कल्स हैं ये डार्क कलर के होना शुरू हो जाएंगे। ये भी हमें इंडिकेट करता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। तो ये तो हो गए क्लिनिकल फीचर्स कि अगर आपको इन सब की कमी लग रही है तो इसका मतलब आपको B12 की कमी हो रही है। अब हम देखते हैं इसमें हम खा क्या सकते हैं, सोर्सेज क्या है हमारे पास। क्या वेजिटेरियन डाइट काफ़ी रहेगी हमारे पास, या फिर हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट भी खानी पड़ेगी। हमारी जो RDA है विटामिन B12 की वो है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। ये हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? देखिए जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है मटन, अपना रेड मीट खाएं या फिर सी फूड खाएं, या फिर चिकन, एग्स और मिल्क खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी बताऊंगी, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मिल्क और अंडे से ही चला लेंगे, तो उनके मैं बताना चाहूंगी आपकी जो डेली विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको अंडे कम से कम एक दिन में 12 खाने पड़ेंगे, दूध के एटलीस्ट 4 ग्लासेस पीने पड़ेंगे और चिकन एटलीस्ट 1 kg खाना पड़ेगा। तब जाके आपके B12 की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को वो कंप्लीट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें नॉन वेजिटेरियन में आपके और सोर्सेज हो सकते हैं, आपका मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आप वो खा सकते हैं। अब हम देखें अगर वेजिटेरियन साइड पे, वेजिटेरियन साइड्स में हम क्या चीज़ें खा सकते हैं। देखिए वेजिटेरियंस के पास ऑप्शंस तो देखिए थोड़े से कम हैं, लेकिन वेजिटेरियन में भी हम जो है अगर आप दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। अंडा, अगर कुछ लोग हैं जो एगिटेरियन होते हैं तो अंडा भी बहुत अच्छा सोर्स हो गया। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं। स्पिनच हो गया, आपकी सरसों हो गई, आप ये खा सकते हैं। कुछ मशरूम्स हैं जैसे शिटाकी मशरूम्स होते हैं, आप वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप लोग बीट रूट होता है वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। बट अगेन जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है इतनी वेजिटेरियन डाइट से वो तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास फोर्टिफाइड सीरियल्स हम लोग को मार्केट में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कॉर्नफ्लेक्स होता है जिसमें B12 एडेड होता है, या फिर आटा मिलता है आपको जिसमें B12 एडेड होता है। हमें वो चीज़ें हमें खानी अपनी डाइट में, हमको वो डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो होता है जो हमारा RDA है वो कंप्लीट हो पाएगा। उसके अलावा हम सप्लीमेंटेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स मार्केट में काफ़ी मिलते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। अगर आपके ये सब क्लिनिकल फीचर्स आपको ये आ रहे हैं तो अपना सीरम B12 टेस्ट करा सकते हैं। मॉर्निंग में सैंपल दे दीजिए, आफ्टरनून में दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना एक रेंज पता चल जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मुझे B12 की कमी हो रही है और इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर।